जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करेगा ना, वो फिर नहीं आते। वक्त का क्या पता एक पल में हो गया, आज किसको खबर आज कल में हो क्या। वक्त का क्या पता एक पल में हो क्या, आज किसको खबर आज कल में हो क्या। एक झोंका हवा का है ये, आदमी का भरोसा नहीं। जिंदगी 100 बरस की सही, जिंदगी का भरोसा नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार की। जवानी के 4 यार प्यार किए जा। किशोर दा की प्रतिभा बहुआयामी थी। जितने समर्थ अभिनेता उतने ही सुरीले, दिलकश गायक। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे या। सन 1929 के अगस्त महीने की 4 तारीख को जन्मे किशोर दा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोर दा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्थान थे। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर दा का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोर दा की नई पारी की शुरुआत हुई। किशोर कुमार के नाम से 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके 2 साल बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला। जीने की तमन्ना कौन करे। सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजुमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। ये फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने गीत गाया, जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में आशा। किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए।
उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9211 और पेइंग गेस्ट। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो। 70 और 80 के दशक में भी बर्मन दा के सुमधुर संगीत से सजी अनेक फिल्मों में किशोर दा ने कई सुरीले गीत गाए। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। किशोर दा की प्रतिभा अनोखी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी सुरों से वो अभिनय किया करते थे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में। हास्य व्यंग पर किशोर दा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोर दा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत। मेरे महबूब कयामत होगी। किशोर दा खुद एक मंचे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया, उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज़ हुई फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक। फिल्म आराधना गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोर दा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोर दा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोर दा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया। इनमें से कुछ के नाम हैं दूर गगन की छाँव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहें, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश बेटे और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोर दा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। किशोर दा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी। बेकरार दिल, अरे तू गाए जा। दोस्तों, एक कलाकार के रूप में किशोर दा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट्य सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज़्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग का एक चिटेड़ा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया ओए। 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए इस दुनिया को छोड़कर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और गीतकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत
फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदाए उनके ऋणी रहेंगे। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा। दोस्तों, किशोर कुमार सिनेमा की एक ऐसी हस्ती थे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी जादुई आवाज़ की वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। किशोर दा के गाने जहां दिल को छू लेते, तो वहीं युवाओं की दिलों की धड़कनों में जोश लगाने के लिए भी काफ़ी थे। किशोर दा के गाए गाने आज भी लोग गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। किशोर कुमार को ईश्वर ने बहु प्रतिभा से नवाजा था। वो एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी पीछे नहीं थे। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात ये थी दोस्तों कि वो महिला गायक की आवाज़ में भी गा सकते थे। साल 1962 की फिल्म हार्ट टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर दा ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाना गाया था। और इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक बारी में ही रिकॉर्ड कर लिया था और ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ था। बता दें दोस्तों कि इस गाने को पहले स्वर कोकिला लता दी गाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो अपनी आवाज़ नहीं दे पाई। तब किशोर दा ने ये गाना गाया। किशोर दा की कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी दोस्तों। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वो ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सकें। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। बताया जाता है कि किशोर दा बहुत ही मुड़ी किस्म के इंसान थे। जब उनका मन होता वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन मन ना होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। ये भी बताया जाता है दोस्तों कि किशोर दा ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बीवियर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित है। जब निर्माता निर्देशक एच.एस. रवेल उनसे मिलकर उनके घर से बाहर निकल रहे थे, तभी किशोर दा ने उनका हाथ काट लिया। जब एच.एस. रवेल ने पूछा, तब किशोर दा ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको बोर्ड देखना चाहिए था। दोस्तों, आपको बता दें कि किशोर कुमार की डेथ हार्ट अटैक आने से हुई थी। क्या आप जानते हैं कि किशोर दा को पहले से ही मौत का आभास हो गया था? जी हाँ, इसका खुलासा उनके बेटे अमित कुमार ने किया था। एक इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने कहा था कि उनके पिता की सिक्स्थ सेंस काफ़ी कमाल की थी और उसी से उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। उस दिन उन्होंने सुमित को स्विमिंग के लिए जाने से रोक दिया था और वो इस बात को लेकर भी काफ़ी चिंतित थे कि कनाडा पर मेरी फ़्लाइट सही वक्त पर लैंड करेगी या नहीं। उन्हें हार्ट अटैक संबंधी कुछ लक्षण तो पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मजाक किया कि अगर हमने डॉक्टर को बुलाया तो उन्हें सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। और अगले ही पल में उन्हें सच में हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। किशोर दा ना तो सिगरेट पीते थे और ना ही शराब। उनका मानना था कि एक सिंगर के लिए शराब और स्मोकिंग जहर है। उन्हें पार्टियों से सख्त नफरत थी। लेकिन विडंबना देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले किशोर कुमार यानी किशोर दा हार्ट अटैक के शिकार हो गए दोस्तों। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।